यह कहानी एक ऐसे राज्य की है जहाँ के राजा और रानी को किसी ने धोखे से जहर पिला दिया, जिसका तोड़ एक ही जगह है। इसका तोड़ एक ऐसे आइलैंड पे है जहाँ जीवन देने वाला पानी है, मगर इस पानी की रक्षा एक खतरनाक राक्षस करता है। आज हम इसी धमाकेदार फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक आवाज सुनाई देती है जो हमें बताती है कि इस धरती के आखिरी सुर पर एक पैलेस है जो कि दोस्तों पूरा सोने का बना हुआ है, जिसका नाम दोस्तों पैलेस सूर्य मौर्य है। इसी पैलेस के नीचे एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर की एक एक बूंद पैलेस में इकट्ठा होती रहती है, जिसे दोस्तों किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और दोस्तों इसी पानी को बहुत से लोग दवा में ज्यादातर यूज करते हैं। कहा जाता है उस पैलेस की तलाश में कई लोग गए ताकि दोस्तों उस पानी को यह लोग हासिल कर सके, मगर दोस्तों आज तक कोई भी वहाँ से जिंदा लौट कर नहीं आया है। फिर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। स्पेनर और उसके भाई को यहाँ पर हम देखते हैं जो कि यह लोग जंगल में पेड़ काटने का काम करते हैं। इन लोगों के साथ में एक छोटा बच्चा भी आया होता है कि गलती से पेड़ को गलत दिशा में गिरा देता है, जिसकी वजह से उनका बॉस मरते बढ़ते बचता है। तभी उनका बॉस उस बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है। तभी बॉस उस बच्चे को नौकरी से निकाल देता है। स्पेन और उसके भाई यहाँ पर कहते हैं कि इतनी छोटी सी गलती के लिए उसे काम से मत निकालो। यहाँ इन तीनों भाइयों में बहस होने लगती है। तभी वो बॉस इन तीनों लोगों को निकाल देता है काम से। तीनों घर आते हैं और इस सारी बात अपने पिता को बताते हैं। तभी इनका पिता कहता है कि तुमने गलत किया है, तुम लोगों को नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। यह लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक शाही सवारी आती है जिसके अंदर से एक शाही नौकर निकलता है। शाही नौकर इन लोगों से कहता है कि आज हमारे राजकुमारी का 19वां जन्मदिन है और उन्होंने आप सभी को शामिल होने का आदेश दिया है। यह बात सुनकर ये तीनों भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो जल्दी से तीनों भाई तैयार होकर राजकुमारी की पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ सब लोग इन तीनों भाइयों के अजीब नजरों से देख रहे होते हैं और इनकी गरीबी पे हंस रहे होते हैं। अश्विन यहाँ पर छोड़कर राजकुमारी के गड्ढे गिफ्ट देने चला जाता है और उसका छोटा भाई पॉल खाने के लिए टेबल के पास में आ जाता है, जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो कि पॉल को देखते ही वो पसंद कर लेती है और अपने साथ डांस करने को भी कहती है। पर दोस्तों पॉल बहुत सीधा लड़का था। यह बात सुनकर वो सीधा ही अपनी भाग कर अपने भाई के पास आ जाता है। यहाँ स्पेन के छोटे भाई के कपड़े देखकर लोग उसे बेटर समझ रहे थे। वहाँ पर एक आदमी उसे अपना कोट पकड़ा देता है। तभी वहीं पे दूसरा बेटर आता है जो कि स्पेन के भाई को और राजा और रानी को यहाँ पर सामान देने को लिए कहता है। स्पेन का भाई यहाँ पर सामान लेकर तुरंत ही चला जाता है। वहीं पर स्पेन राजकुमारी को बर्थडे विश करता है और उसे एक बर्थडे गिफ्ट भी देने लगता है। तभी स्पेन यहाँ पे देखता है कि बहुत बड़े कीमती गिफ्ट यहाँ पर रखे हुए हैं। यह देखकर स्पेन बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और अपने गिफ्ट को वापस से अपनी जेब के अंदर रख लेता है। राजा और रानी ड्रिंक पीने के बाद में अगले ही पल बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि जो ड्रिंक स्पेन के भाई ने दी थी उसके अंदर जहर था। इस राज्य के मंत्री राजकुमारी को बताता है यहाँ पर कि यह ड्रिंक आपके माता पिता को यह लड़के ने यहाँ पर दी है। यह बात सुनकर राजकुमारी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है। यहाँ पर ये राजकुमारी एस्बेन के सभी भाइयों को कैद करवाने के हुक्म दे देती है। एस्बेन यहाँ पे बहुत ज्यादा समझाता है कि मेरे भाई बेकसूर हैं, लेकिन यहाँ पर समझने को कोई तैयार नहीं था। उन लोगों को यहाँ पे कैद खाना में पहुँचा दिया जाता है। तभी उसकी बेटी से यहाँ पे बताया जाता है कि आपके पेरेंट्स को किसी ने जहर दे दिया है। ये बात सुनकर उसकी बेटी यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पे एस्बेन आ जाता है और यहाँ पे कहने लगता है राजकुमारी से कि मेरे भाई एकदम से निर्दोष हैं, मेरी बात का विश्वास। तभी राजकुमारी यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारे भाइयों ने मेरे पेरेंट्स को जहर दिया है और जिसकी वजह से ये लोग कोमा में चले गए और एक अब कभी भी नहीं उठेंगे। यह बात सुनकर ये पुलिस यहाँ पे कहता है कि क्या आपने सूर्य मौर्य के बारे में सुना है। यह बात सुनकर उस शाही वेद यहाँ पर हंसने लगता है और यहाँ पर कहता है कि ये अफवाह है, ये ऐसी कोई भी पैलेस नहीं है। ये लड़का यहाँ पे कहता है कि ऐसा कोई बात अफवाह नहीं है, बाकी ये सच है। यहाँ पर वाटर ऑफ लाइफ नाम का एक पानी है जिससे किसी भी मरीज को पिलाओ वो ठीक हो जाएगा। राजकुमारी एस्बेन के पानी बात सुनकर यहाँ पर वाटर ऑफ पानी लेने के लिए निकल जाती है। फिर थोड़ी ही देर के बाद हम उस वेटर को देखते हैं जिन्होंने इसके भाई को वहाँ पर जहर देने के लिए बोला था। यहाँ पर ये आता है और एक ग्रुप से मिलता है। वेटर इन ग्रुप से बताता है कि राजा और रानी तो हमेशा के लिए कोमा में चले गए हैं, लेकिन उसकी बेटी और सहेलेस यहाँ पे अब जा रहे हैं वाटर पानी लेने के लिए जो कि उसको जिंदा कर सके। दरअसल दोस्तों इस ग्रुप राजा और रानी को मारकर उस राज्य पर अपना कब्जा करना चाहता था, इसीलिए यह ग्रुप भी उन दोनों के पीछा करने के लिए यहाँ पर निकलते हैं। फिर एस्बेन और राजकुमारी एक जंगल में यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन एस्बेन को यहाँ पर गोल्डन पैलेस का रास्ता बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है। तभी थोड़ी दूर आगे जाता है तो वहाँ पे एक गिलहरी दिखाई देती है। इन लोग यहाँ पर एक घर में आ जाते हैं। घर में आने के बाद में देखते हैं कि यहाँ पे एक नाग यहाँ पर एक टेबल के अंदर फंसी हुई है। यह नाग को यहाँ पर बचाते हैं। तभी यह नाग से पूछते हैं कि
क्या तुम गोल्डन पैलेस के बारे में जानकारी है तुम्हारे पास? तब वो बताते हैं कि सिर्फ एक ही आदमी के पास में यह जानकारी उपलब्ध है जो कि आपको आगे मिलेगा। वह आदमी एक गुफा के अंदर रहता है और वही तुमको गोल्डन पैलेस तक पहुंचने का रास्ता बता सकता है, लेकिन उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। और रास्ते में तुम्हें एक मॉनिस्टर मिलेगा जो कि अपनी बातों में तुम लोगों को गुमराह करने के लिए भिड़ जाए और यहाँ पे बताता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग को उसकी बातें पे विश्वास नहीं करना है। इसके बाद बीच अंदर से ली जाती है। आइसपीन को यहाँ से अंदर से एक उड़ने वाला जादुई जूता ला कर देती है। इसके बाद वो पहनकर यहाँ पर उड़ने लगता है। थोड़ी देर के बाद इन लोग जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वही लड़की उनके भाई से मिलने के लिए यहाँ पे आई है और वो लड़की आई थी मिलने के लिए, उसके अंदर एक चम्मच एक पोलका लेकर आई थी। उसके बाद पोलका को वो अपनी जेब के अंदर रख लेता है। वही दोस्तों दूसरी तरफ हम यहाँ पे देखते हैं कि राजकुमारी और आइसपीन यहाँ पे चलते चलते घने जंगल तक पहुँच चुके थे जो कि बहुत ही खतरनाक और डरावना रास्ता था। तभी यहाँ पे इन लोगों को एक खौफनाक आवाज यहाँ पे सुनाई देने लगती है, जिसे सुनने के बाद राजकुमारी के सारे सैनिक वहीं से भाग जाते हैं। आइसपीन और राजकुमारी यहाँ से आगे बढ़ने के लिए फैसला कर लेते हैं और वो आगे बढ़ते ही जा रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो वहाँ पर राजकुमारी वहीं पर लेट जाती है और वहाँ पे तुरंत ही उसको नींद आ जाती है। नींद आने के बाद वो जोर जोर से गर्राटे ले रही थी। गर्राटे की आवाज सुनकर उसको कान में अपने वहाँ पर वो घास डाल लेता है। आइसबीन यहाँ पे सो रहा होता है, जिसकी आवाज सुनकर वो सीधे उसके पास खींची चली जा रही थी। थोड़ी देर के बाद इसकी आंख खुल जाती है और यह राजकुमारी के पीछे पीछे यह भी चलना चालू कर देता है। थोड़ी दूर आगे जाता है तो यहाँ पे एक राक्षस से इन लोगों की मुलाकात होती है और ये सब मॉनिस्टर की वजह से ही हो रहा था। तभी आइसबीन यहाँ पे देखता है, तभी राजकुमारी को यह होश में लेकर आता है और देखता है कि यह वही गुफा है जिसके बारे में इसने वहाँ पर किताब में पढ़ा था। मगर ये मॉनिस्टर इन लोगों को यहाँ पर आगे जाने के लिए मना कर देता है। कहता है कि तुम्हें आगे जाना होगा तो सबसे पहले मेरा सामना करना होगा और कहता है कि अगर तुम मुझे हरा नहीं पाए तो मैं तुम दोनों को यहाँ से जान से मार दूंगा। आइसबीन यहाँ पर इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और उसका चैलेंज तुरंत ही मान जाता है। तभी वो प्यारी से सुरीली आवाज में वो गाना सॉन्ग बजाता है, जिसके बाद उसको राजकुमारी को यहाँ पे नींद आ जाती है। थोड़ी देर के बाद में जब आइसबीन बजाना चालू करता है इतना गंदा बजाता है कि उसका खुद भी सर चकराने लगता है। वहीं खींच के उसे मारता है और राजकुमारी को वहाँ से लेकर गुफा से बाहर निकल आता है। कुछ दूर चलने के बाद में आइसबीन को यहाँ पर एक कांच की बोतल मिलती है। तभी आइसबीन राजकुमारी से पूछता है कि आखिर यह क्या है। तभी राजकुमारी बताते है कि किसी भी इंसान को बेहोशी हाल से उसे जिंदा वापस लाया जा सकता है। पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद इन लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक घर बना हुआ है। इस घर के पास इन लोग आ जाते हैं। तभी यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी लकड़ी चाहिए। आइसबीन यहाँ पे पूछता है कि क्या आप ही वो इंसान है जो गोल्डन पैलेस से वापस जिंदा लौटे थे। तभी यह आदमी बताता है कि मैं नहीं, मेरा बाप है जो कि अंदर आपको मिलेंगे। तभी ये दोनों अंदर आ जाते हैं जहाँ इन्हें एक और ओल्ड मैन मिलता है। उनसे पूछता है आइसबीन। तभी ऐसे ऐसे कर करके इन कई सारे जवाब देते हैं। यही ओल्ड मैन काफी ज्यादा छोट होते जा रहे क्योंकि इनके बाप के बाप भी जिंदा थे। इनके बाप के बापों ने यहाँ पे एक बार हर किसी के पूछने के बाद में लास्ट में इन्हें एक बहुत ही छोटा और बूढ़ा आदमी मिलता है जिसे ये लोग पूछते हैं। आइसबीन भी इनसे वही सवाल पूछता है कि आप भी वाटर वैली वाइस किए हैं, वहाँ पर आप जाकर आए हैं। तभी बूढ़ा आदमी बताता है कि मेरी उम्र काफी ज्यादा हो गई इसलिए मुझे ध्यान नहीं, और मेरे पास एक किताब है जो कि सारी बातें उस किताब के अंदर मैंने लिखा हुआ है। तभी ये दोनों किताब पढ़ते पढ़ते बाहर आ जाते हैं और देखते हैं सामने वही ग्रुप खड़ा था जिन्होंने इनके पिता को जहर पिलाया था राजकुमारी को यहाँ पे, और इन दोनों को यहाँ पे गिरफ्त करके उनके एक कबीले में लेके आते हैं। तभी राजकुमारी पूछती है कि आप लोग यहाँ पे कौन हो और मुझे क्यों गिरफ्त में लिया। तभी ये ग्रुप के एक लड़की बोलते हैं कि मैंने ही तुम्हारे पिता को एक जहर पिलाया था। ये बात सुनकर राजकुमारी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। राजकुमारी यहाँ पे पूछती है कि आखिर तुम किसके कहने पे ऐसा किया। तभी यहाँ पर हेड नाम की लड़की थी, वो बताती है, यहाँ पर कुछ भी बताने को इनकार कर देती है। वहीं थोड़ी देर के बाद दोस्तों हम दूसरी सीन देखते हैं जहाँ राजकुमारी और ये दोनों एक नदी के किनारे आ जाते हैं जहाँ इन लोगों को एक आदमी मिलता है। इसके पास में एक बोट होती है। तभी इनसे कहता है कि क्या आप हमें सूर्य मौर्य पैलेस पहुँचा सकते हो। तभी यह नाम सुनते ही आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि वहाँ जाना ठीक नहीं है, वहाँ बहुत ही ज्यादा खतरा वाली जगह है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में यहाँ पे दोस्तों राजकुमारी उसको एक कॉइन का सिक्का यहाँ पर देती है। तभी वो
आदमी यहाँ पे खुश हो जाता है और अपनी बोट इन लोगों से बोलता है कि तुम यहाँ से लेके जा सकते हो और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा। यह बात सुनकर ये दोनों राजकुमारी और आइसबीन अपनी बोट को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। सफर करते करते ये दोनों एक ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा धुंध होती है। यहाँ आने के बाद यह लोग देखते हैं कि पानी के अंदर बहुत सारी लाशें पड़ी हैं, जिन्हें देख के ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी एक पानी का समंदर इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और आइसबीन की आंख एक आइलैंड के किनारे पे खुलती है। आइसबीन देखता है कि यहाँ पे राजकुमारी नहीं है, क्योंकि राजकुमारी को मन ही मन में यह प्यार करने लगा था। आइसबीन राजकुमारी को ढूंढने के लिए एक बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर दोस्तों वो अपनी सामने शौर्य मौर्य पैलेस को देखता है। तभी आइसबीन जल्दी से उस गोल्डन मॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसके सामने राजा का इस पैलेस का कंकाल बैठा हुआ होता है। इस कंकाल के पास में एक पोल जैसी चीज होती है, जिसे आइसबीन यहाँ पर उससे लेकर अपने पास में रख लेता है। यहाँ पर आइसबीन को एक गुप्त रास्ता दिखाई देता है, जो कि महल के नीचे के अंदर जा रहा होता है। उस रास्ते के जरिए आइसबीन नीचे आ जाता है, लेकिन यहाँ पर देखता है कि बहुत सारे कंकाल पड़े होते हैं। एक धुंधले के पास में आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जहरीली गैस छूट जाती है। मगर आइसबीन यहाँ पे उस सोल्ड के बोतल को जल्दी से पी लेता है, जिससे उसकी जान यहाँ पर बच जाती है। जिसके बाद आइसबीन एक कमरे को खोलता है, जहाँ उसके सामने वार्डरोब लाइव होता है। तभी वहीं पे एक ग्रुप भी आ जाता है, जिन्होंने राजकुमारी को बंदी बनाया हुआ था। राजकुमारी को देखकर ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। एक लड़की वो पानी पीने के लिए तुरंत ही उसके ओर दौड़ती है। तभी आइसबीन उसे रोकने की कोशिश करता है। लोगों में यहाँ पे फाइट होना शुरू हो जाती है और ये लड़की वो पानी के पास में पहुंचकर और यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे यहाँ पे सोना चांदी बटोर रहे थे और ये लड़की पानी यहाँ पे पी लेती है। और यहाँ पानी पीने के बाद में अपने आप को बहुत ही ज्यादा जवानी से भरपूर महसूस कर रही थी। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे वो राक्षस जीवित हो जाता है और इसकी आंखें नहीं थी। यह लड़की को राक्षस को देखकर बहुत ज्यादा खौफ में नहीं होती, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। और तभी उसके पैर पे यहाँ पे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो राक्षस उसे तुरंत ही ऐसी घूसा मारता है कि वो बहुत दूर जाकर गिरती है और ये तुरंत ही यहाँ पर गिरते ही मर जाती है। ये देखकर इसके ग्रुप के बाकी के लोग यहाँ से भागने लगते हैं, मगर जहरीले गैस की वजह से इनके ग्रुप के सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी राजकुमारी यहाँ पे कहती है कि मेरे पेरेंट्स को इस पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी राक्षस यहाँ पे कहता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तब आइसमैन यहाँ पे देखता है कि तुरंत ही वो जो चीज वहाँ से लेकर आया था, यानी कि उसकी आंख दे देता है। वो आंख लगाने के बाद राक्षस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब पानी तुम ले लो। पानी लेने के बाद जादुई जूतों की मदद से वहाँ से इन लोग उड़ जाते हैं। वहीं दोस्तों राज्य में पोल और उसके भाई को मंत्री सजा देने वाला था। तभी यहाँ पर आइसबीन आ जाता है और कहता है मेरे भाइयों को छोड़ दो, मेरे भाई बिल्कुल से भी निर्दोष है। यहाँ पर आइसबीन की कोई भी बातें यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं था, बल्कि यहाँ पे मंत्री उसको भी यहाँ पे साथ में मारने लगते हैं, उसके भाई को। तभी थोड़ी ही देर के बाद में वहाँ पर राजा और रानी आ जाते हैं, क्योंकि राजकुमारी ने उन लोगों को यहाँ पर वही पानी पिला दिया था और राजा को भी अपने मंत्री की गद्दारी के बारे में भी पता चल चुका था। तभी मंत्री यहाँ पे आता है और कहता है कि आपको जहर देने वाले ये तीनों भाई ही हैं। मगर राजा यहाँ पे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे मारने की कोशिश किसने की है। तभी राजा अपने सिपाहियों से मंत्री को काल कोठरी में डालने के कहता है और जिसके बाद राजकुमारी को आइसबीन यहाँ पे वही गिफ्ट देता है। राजकुमारी यहाँ पे अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि आप दोनों को बचाने वाला यही पे है और मैं इससे प्यार करते हूँ, यानी कि आइसबीन। तभी राजा और रानी यहाँ पे मान जाते हैं और इन दोनों की शादी भी पक्की कर देता है। वही आइसबीन का भाई उस नौकरानी को भी एक्सेप्ट कर लेता है। राजकुमारी और आइसबीन अब दोनों साथ साथ में रहने लगते हैं और इसी सीन के साथ में हमारी मूवी का एंड हो जाता है। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्यारा सा कमेंट करके हमें बताना वीडियो कैसा लगा।